सड़क हादसे की ही तस्वीरें अंबाला से भी सामने आई हैं, जहां अंबाला में पुलिसकर्मी ने लड़की को कुचल दिया। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। ई रिक्शा से गिरी लड़की पर कार चढ़ा दी गई। निकिता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। टक्कर मारने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो निकिता के परिजन थाने पहुंचे, घेराव किया गया। आक्रोश जताते हुए मांग की गई है कार्रवाई की एक्शन लिया जाए। नशे में धुत बताया जा रहा था ये पुलिसकर्मी, जिसकी वजह से निकिता की जान चली गई। ई रिक्शा को न सिर्फ टक्कर मारी गई, बल्कि जब निकिता ई रिक्शा से जमीन पर सड़क पर नीचे गिर गई तब उसको कुचल भी दिया गया, जिसकी वजह से निकिता की जान चली गई। नशे में धुत पुलिसकर्मी बताया जा रहा था। 23 साल की निकिता की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां निकिता के परिजनों ने आक्रोश दिखाते हुए घेराव किया, नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए ये मांग की कि मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। ये तीसरी तस्वीर उस नशे में धुत पुलिसकर्मी की बताई जा रही है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से निकिता की मौत हुई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और इसी वजह से निकिता के परिजन विरोध जता रहे हैं। हर्ष, ये घटना काफी दुखद है। कब आपको जानकारी मिली और आपने क्या देखा? आप मानते हैं कि पुलिस वाले की लापरवाही थी? आप साथी थे तो क्या हुआ था? वो शादी अटेंड करने नहीं आ रही थी। मेरे को कुछ प्रॉब्लम थी तो वो मेरे को डॉक्टर पे दिखाने आ रही थी। तो उसके बाद हम लोग ई रिक्शा पे आ रहे थे, साइड में ई रिक्शा चल रहा था, तो पुलिस वाला दारू पी के वरना गाड़ी में आया और सीधा आके ऑटो के पीछे ठोका और ऑटो का बैलेंस बिगड़ा ई रिक्शा का, तो वो नीचे गिर गई और उसने भगाने के चक्कर में कट मारा राइट से ही और निकिता के ऊपर चढ़ाता हुआ निकल गया। उसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने जाके रेलिंग पे मार दी और फिर उतर के भागने लगा, लेकिन वो भाग नहीं पाया क्योंकि दारू के नशे में था। यानी आप कह रहे हैं टक्कर मारने के बाद पुलिसकर्मी भागना चाह रहा था, इसी जल्दबाजी में उसने निकिता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? हाँ जी, क्योंकि घसीटता हुआ ले गया। वो क्या है तो दोनों टायर निकाल चुका था वो उसके ऊपर। अच्छा। उसके बाद जाके कहीं आगे जाके रेलिंग पे लगी है गाड़ी तो रुकी है। तो अगर गए थे वो टक्कर मारते ही ब्रेक मार लेता तो शायद आज मेरी बहन मेरे साथ जिंदा होती। मामूली चोटें आती है? हाँ, मामूली चोट आती, नहीं तो एक टायर भी चढ़ता तो भी बचने का चांस होता। दोनों टायर उसके ऊपर से निकाल दिए। अच्छा, जब ये घटना हुई तो वो पुलिसकर्मी नशे में था और क्या वर्दी में था? वर्दी में था और नशे में था। उसका नाम या कोई जानकारी पुलिस ने बताई? अमित कुमार नाम है उसका। कहाँ तैनात था, ये कुछ जानकारी मिल पाई आपको? हाँ जी, उसका तैनात बलदेव का में था। हर्ष, हम समझ सकते हैं परिवार के लिए बहुत दुखद बात है, लेकिन आपको लगता नहीं आपकी बहन का एक काफ़ी ब्राइट फ्यूचर था? वो गुरुग्राम में एक एमएनसी में काम कर रही थी, ऐसे बेदर्दी से एक पुलिसकर्मी ने नशे की हालत में उसको कुचल के मार डाला। सर देखिए, पुलिस वाला मैंने पकड़ लिया था उसी टाइम। मैंने पहले बहन को हॉस्पिटल भेजा क्योंकि वो मेरी प्रायोरिटी थी, और मैं पुलिस वाले को भी साथ हॉस्पिटल लेके गया कि पुलिस वगैरह को का अगर मैं वेट करता वहाँ पर तो कब आती और कब सब कुछ होता। एम्बुलेंस का भी नंबर नहीं लगा मेरा उस टाइम पे, तो मैंने ऑटो में बिठाया उसको, पहले हॉस्पिटल भेजा, पुलिस वाले को पकड़ा और उसको साथ लेके हॉस्पिटल पहुंचा। तब तक मैं फैमिली को इन्फॉर्म कर चुका था। फैमिली वाले डायरेक्टली हॉस्पिटल पहुंचे और जब हॉस्पिटल गए हैं डॉक्टर्स ने चेक किया, उन्होंने ईसीजी वगैरह की और उन्होंने जवाब दे दिया। कह रहे मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, अंबाला से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं हैरान करने वाली हैं। पुलिसकर्मी जो आम जनता की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अगर वही आम जनता की जिंदगी के लिए खतरा बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बड़ी बात यह है कि हरियाणा पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों को रोकने के लिए बड़े बड़े कैंपेन चलाती है, बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं, सख्ती की बात की जाती है। लेकिन खुद पुलिसकर्मियों का क्या हाल है वो इस गाड़ी को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं हुंडई वर्ना, इसी में वो पुलिसकर्मी अमित कुमार तैनात था। इस तरफ जहां ये गाड़ी डैमेज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से उसने ई रिक्शा को पहले हिट किया। अगर हिट करने के बाद वो रुक जाता, गाड़ी को भगाने का प्रयास ना करता तो शायद निकिता की जान बच जाती। लेकिन इस गाड़ी के दोनों टायर, पहला टायर और पिछला टायर, दोनों टायरों को से निकिता को रोनता हुआ उसने भागने की कोशिश की। लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, माफ कीजिएगा, जो आम जनता मौजूद थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। एक बड़ी बात और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस गाड़ी के अंदर से कुछ शराब के गिलास अभी भी पड़े हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि हरियाणा पुलिस ने बरामद किए हैं। और
इससे देखकर लगता है कि घटना के वक्त जो अमित कुमार था पुलिसकर्मी, वो नशे की हालत में था। बिल्कुल आप देखिए ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर ये जो शराब के गिलास हैं वो पड़े हुए हैं, और परिवार का भी सीधे तौर पे कहना है कि अमित कुमार इस कदर नशे की हालत में था कि घटना के बाद वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बात भी नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से उसने शायद इसी नशे की अफरा तफरी में इस गाड़ी को भगाने का प्रयास किया और इसी दौरान उसने निकिता को रौंद दिया। परिवार कह रहा है कि अगर वो टक्कर के बाद रुक जाता तो शायद आज निकिता जिंदा होती। बिल्कुल, अगर वो रुक जाता तो भी निकिता की जान बच सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए मोहित।